एवरीवन, अ वेरी वेरी वेलकम टू अनअकैडमी। यहाँ पे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दो देशों के बारे में, और वो कौन से हैं? रशिया और नॉर्थ कोरिया। पुतिन रशिया के और किम कहाँ के? नॉर्थ कोरिया के। तो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है भाई? ये दोनों देश क्या करना चाह रहे हैं? क्या इनकी जुगलबंदी की वजह से, इनके बायलैटरल टॉक्स की वजह से इतना दुनिया क्यों इतना परेशान है? क्या चल रहा है? ये सारी चीजें हम जानेंगे। उसके अलावा ये भी जानेंगे कि नॉर्थ कोरिया की क्या हरकतें चल रही हैं एज ऑफ नाउ साउथ कोरिया में। बहुत कुछ है बताने के लिए। आई ट्राई कि जितना ज्यादा कंसाइज होकर के मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। ओके, तो यहाँ पे दो देशों की मुलाकात, दो देशों के हेड्स की मुलाकात हुई है। बहुत बड़ी बात होती है एंड ये ट्रबल मेकिंग, एक तरीके से आप कंट्रीज बोल सकते हैं। दोनों ही ट्रबल मेकर्स हैं वर्ल्ड की, दुनिया की नजरों में, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों का मिलना क्या बताता है, क्या कहता है, क्या चल रहा है, वो सभी चीजें जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। सबसे पहले तो ऑब्वियस बात है कि जानना होगा कि भैया नॉर्थ कोरिया का है। आजकल तो हर कोई बीटीएस का फैन है। कोरियन जो सीरीज चल रही हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन इज वाचिंग, राइट। तो हर किसी को पता होगा कि साउथ कोरिया कहाँ है, राइट। तो साउथ कोरिया कहाँ है? तो वो उसी के जस्ट ऊपर नॉर्थ कोरिया है। कभी ये दोनों के ही दोनों पार्ट एक ही हुआ करते थे, एक ही हुआ करते थे। जिस तरीके से हम और हमारा भारत और पाकिस्तान एक होता था, कभी किसी टाइम में बांग्लादेश एक होता था, और भी कंट्रीज थी जो एक हुआ करती थी, अखंड भारत बोला जाता था, ठीक है, बोला जाता है अभी आज के डेट में जिसको। तो वैसे ही यहाँ पे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया कभी एक हुआ करते थे। लेटर ऑन यहाँ पे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया दोनों डिवाइड हो गए, ठीक है। यहाँ पे इनको कलेक्टिवली कोरियन पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक है। कोरियन पेनिनसुला कहा जाता है। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब वो जमीन जो कि तीन तरफ से पानी से घिरी हो, ओके। जैसे कि भारत का निचला हिस्सा यानी कि सदर्न पार्ट, वो भी तीन तरीके से पानी, तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, और इस साइड अरेबियन सी, ठीक है। तो ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो इस वजह से इसको भी क्या कहते हैं? इंडियन पेनिनसुला कहते हैं, राइट। तो उसी तरीके से ये कोरियन पेनिनसुला, तो कोरियन पेनिनसुला इसी में ही ये साउथ कोरिया और ये नॉर्थ कोरिया है, ओके। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, यू कैन सी कि इनके कैपिटल देश कौन कौन से हैं? सियोल है और पैंगोंग है। 38 पैरेलल लाइन ऑलमोस्ट, लगभग इनका यहाँ से स्टार्ट होता है। यू कैन से द बॉर्डर एक्चुअली स्टार्ट्स यहाँ पे। ये दोनों ही कंट्रीज अपने बॉर्डर को उस हिसाब से रेस्पेक्ट नहीं करती हैं। स्पेसिफिकली नॉर्थ कोरिया नहीं करता है। अभी हाल फिलहाल में ही ये चीज न्यूज में आया था कि नॉर्थ कोरिया व्हाट इट इज डूइंग कि बलून्स में वो फिल कर दे रहे थे एक्सक्रीटा को, और उसको साउथ कोरिया के तरफ उसको भेज दे रहे थे। एंड यू कैन इमेजिन कि किस तरीके का चीज वहां पे, कितनी गंदगी फैला रही थी नॉर्थ कोरिया। तो इस तरीके से इल्जाम लगाया गया है साउथ कोरिया की तरफ से नॉर्थ कोरिया पर। खैर, इतना भी स्टूपिड हरकत नहीं करना था, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ 1950 में, एंड आफ्टर दैट दे गॉट सेपरेटेड। ये अलग बात है कि दोनों ही गवर्नमेंट्स नहीं मानती हैं, दूसरे देश को नहीं मानती हैं। वो मानती हैं कि वो पूरा का पूरा मेरा, ये चाहे साउथ कोरिया की बात करें या फिर आप नॉर्थ कोरिया की बात करें, दोनों में ही यही सेम चीज होता है। अब यहीं पे ही अब हम बात करेंगे इनका विजिट करना, पुतिन का विजिट करना। कहां पर विजिट करना? नॉर्थ कोरिया में विजिट करना, ठीक है। हियर यू कैन सी, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में इसका विजिट करना। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया तीन तरफ से, तीन देशों को टच कर रहा है। एक तो साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, और एक तरफ से छोटा सा पार्ट ये रशिया भी यहाँ पर टच करती है, ठीक है। रशिया भी यहाँ पर ये टच करती है। तो हियर यू कैन सी दैट ऑफ द रशिया का पार्ट एंड चाइना का पार्ट, ये इसको नॉर्थ कोरिया इस तरीके से दोनों ही के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। हाल फिलहाल में रशिया के पुतिन का यहाँ पर आना बहुत बड़ी बात हो रही है। क्यों? क्योंकि रशिया और यूक्रेन का अभी भी वॉर चल ही रहा है, राइट। एंड डेफिनेट सी बात है कि रशिया इज ट्राइंग कि वो ज्यादा से ज्यादा अलाइनमेंट रखे, मतलब ज्यादा से ज्यादा दोस्त बना करके रखे, सो दैट वो उसको सपोर्ट करे। क्योंकि वहीं पे ही अगर आप यूक्रेन को देखो तो यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज्यादा फायदे मिल रहे हैं।
वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत मदद मिल रहा है। अभी देख सकते हो कि आप मीटिंग हुई, G7 की मीटिंग हुई, तो उसमें किस तरीके से वाउच कर रहे थे हर कोई यूक्रेन को, राइट? यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, मिलिट्री सपोर्ट की बात होती है, यूएस कर रहा है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के बहुत सारी कंट्रीज कर रही हैं, राइट? सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, पीपल अराउंड द वर्ल्ड ये सभी इनको यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। बट द थिंग इज दैट नोबडी इज ट्राइंग कि दोनों को ही एक टेबल पे बैठाएं और बातचीत करा करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें कि भाई हम डायलॉग करते हैं, हम एक टेबल पे आते हैं, बैठते हैं, और तब तक के लिए वॉर को आप स्टॉप करके रखिए। इन द टाइमिंग वी विल बी टॉकिंग, ठीक है? जाओ जहाँ पे है वहीं पे कुछ टाइम के लिए थम जाओ, बात करते हैं। बट इस तरीके से चीज़ें नहीं होने दे रहा है, ये अलग मैटर है। वेस्टर्न कंट्रीज इस तरीके से नहीं होने दे रही हैं। क्यों नहीं होने दे रही हैं? ऑब्वियस सी बात है कि रशिया बहुत ही स्ट्रांग एंड पावरफुल कंट्री है, तो डेफिनेटली दे डोंट वांट कि रशिया राइज करे। रशिया जिस तरीके से यूएसएसआर में इतनी, यूएसएसआर जब था तो उस टाइम इनके फॉल होने की वजह से, यूएसआर की पतन होने की वजह से बहुत सारी कंट्रीज उसमें से बनी। तो डेफिनेट सी बात है कि यूएस यहाँ पे, वेस्टर्न कंट्रीज, बस स्पेसिफिकली यूएस यहाँ पे चाहता है कि रशिया भी फिर से उसका वैसे ही पतन हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि दे डोंट बी विलिंग कि ये वॉर किसी भी तरीके से स्टॉप हो, क्योंकि वॉर इज ऑलवेज अ कॉस्टली अफेयर। वॉर हमेशा से कॉस्टली अफेयर होता है। इट डजंट मैटर वो कौन कर रहा है, कितना, मतलब आप जीत रहे हो या हार रहे हो, नुकसान दोनों तरफ होती है। इसमें आपकी इकोनॉमी को लॉस हो रहा होता है, आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज यानी आपके जो लोग हैं आपके देश के, वो मर रहे होते हैं। रशिया में तो इंडियंस भी फाइट कर रहे हैं, उनको भी मजबूर किया जा रहा है फाइट करने के लिए। हाल फिलहाल में आप सभी ने न्यूज़ में सुना ही होगा कि किस तरीके से इंडियंस मारे जा रहे हैं इस वॉर में, राइट? इकोनॉमी ड्रेन हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स जा रहा है, उसके अलावा सारी चीज़ें तबाह हो रही हैं। एवरीथिंग इज एक्चुअली बीइंग डिस्ट्रॉयड, सभी चीज़ें तबाह हो रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किसी भी देश के लिए कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, है ना? फिर उन्हीं चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए ढेर सारा पैसा लगाना पड़ता है, तो इट इज़ अ वेरी कॉस्टली अफेयर। बट स्टिल यूक्रेन को यहाँ पे पुश करके रखा हुआ है। रशिया ने कहा कि जो जगहों को हमने कैप्चर किया है वो वहाँ पे हम वहीं पे ही रुक जाएंगे, वो हमारे अंडर आएगा, आप नेटो में ज्वाइन नहीं करोगे, बस इतनी सी चीज़ है, वी विल बी स्टॉपिंग द वॉर। यूक्रेन को ये चीज़ पे नहीं, ऑब्वियस बात है कि वो नहीं मान रहा है, क्योंकि इतना सारा सपोर्ट है। ओके तो यूक्रेन के पीछे इतना सारा सपोर्ट है, उनको सप्लाई दिया जा रहा है, हर तरीके की सप्लाई हो रही है, वेपन की बात करो, खाने की बात करो, एवरीथिंग इज एक्चुअली बीइंग सप्लाइड, सपोर्ट है। तो रशिया इज डेफिनेटली लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ सपोर्ट दूसरे कंट्रीज में। चाइना सपोर्ट कर ही रहा है, इंडिया दबी जुबान में सपोर्ट कर रहा है, वहीं पे अब नॉर्थ कोरिया की तरफ भी, ये पहले से ही थे लेकिन अभी उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है नॉर्थ कोरिया के ऊपर कि भाई नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मोड में होकर के रखा हुआ है, किसके? रशिया को बहुत सपोर्ट कर रहा है। अब रशिया को कैसे सपोर्ट कर रहा है? बिकॉज वो बहुत सारे वेपन्स उनको भेज रहा है, ठीक है? बहुत सारे वेपन्स इनको भेज रहा है। एज यू कैन सी कि रशिया 10,000 से ज़्यादा कंटेनर्स रशिया में भेजे गए हैं, नॉर्थ कोरिया से भेजे गए हैं पिछले साल सितंबर से, अगर हम देखें तो, ठीक है? जिसके अगर ये 10,000 कंटेनर्स भेजे गए हैं, जिसमें अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो कि इक्विवेलेंट है 2,60,000 मेट्रिक टन्स ऑफ म्यूनिशंस और रिलेटेड मटेरियल। ये आर्म्स मटेरियल्स, ये वेपन्स एक तरीके से 2,60,000 मेट्रिक टन्स के जितने म्यूनिशंस होंगे, उस हिसाब का इन्होंने सामान वहां पर भेजा है कंटेनर्स में। तो ऑब्वियसली बात है कि क्या चीज भेजेंगे? ओके नॉर्थ कोरिया क्या भेजेगा? ऑब्वियसली बात है कि वो वेपन्स ही भेजेगा। दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड। इसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जो कोई नहीं समझ पाएगा, ठीक है? इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 10 कोरियन मेड मिसाइल्स को भी लॉन्च कर चुका है रशिया यूक्रेन के ऊपर। तो यहाँ पे यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि भाई नॉर्थ कोरिया कितना बड़ा हेल्प उभर करके सामने आ रहा है इंडिया की। भले ही इंडिया दबी जुबान में सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में G7 की मीटिंग जिस तरीके से हुई थी, एवरी कंट्री 80 देशों ने साइन किया कि भाई हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, रशिया को वॉर स्टॉप कर देनी चाहिए एंड बहुत सारी चीज़ें थी।
इंडिया ने साइन नहीं किया उस चीज को, चाइना भी साइन नहीं किया, लेकिन चाइना उसको खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है, बट इंडिया कैन नॉट डू दैट। हमारा डिप्लोमेटिक स्टैंड थोड़ा डिफरेंट है, हम डिफरेंट तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं कि भाई हम ना तो यूएस के साथ चीजें खराब करना चाहते हैं, ना रशिया के साथ चीजें खराब करना चाहते हैं, हम खुल के ये काम नहीं कर सकते। ओके क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो नेबर्स हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, दूसरी कंट्रीज हैं, ये हमारे ऊपर डाउट करने लगेंगे कि कल को ये भी हम पे अटैक कर सकते हैं। ओके हम दो वी आर शोइंग कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन हमारा उनको खुल करके सपोर्ट करना बहुत सारी इंप्लीकेशंस दे सकता है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्रीज हमसे मुंह मोड़ सकती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा। और फिर हमको चाइना की तरफ, हम ना चाहते हुए भी हमको चाइना की तरफ उनकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होना पड़ेगा, उनकी मदद लेनी पड़ेगी, राइट। सो दैट इज़ नॉट समथिंग जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द पॉइंट। तो रशिया यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मान रहा है नॉर्थ कोरिया को, इसीलिए बहुत ही सोच समझ करके, या यू कैन सी 38 पैरेलल लाइन, इन दोनों के बीच में डिवीजन है बॉर्डर लाइन को लेकर के, इसी वजह से पुतिन बहुत ज़्यादा सोच समझ करके यहाँ पर विजिट करे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है पूरे देश के लिए, पुतिन के लिए भी, नॉर्थ कोरिया के लिए भी। नॉर्थ कोरिया और रशिया का बहुत टाइम से, ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल में इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा चली है, लेकिन बहुत पहले से ही इनकी दोस्ती बहुत ही गहरी रही है, राइट। अब यहाँ पे यूएस के द्वारा जो ग्लोबल ऑर्डर चलाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो इस मीटिंग के ऑपोजिशन में है, रशिया के ऑपोजिशन में है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। आप सभी तो अभी तक इस चीज़ को समझ ही रहे होंगे कि ये एक तरीके से कोल्ड वॉर जैसा ही सिचुएशन हो गया है। लेकिन अगर ये खुल करके कंप्लीटली जैसे पहले कोल्ड वॉर का सिचुएशन हुआ था, वैसे अगर ये फिर से वैसे ही कोल्ड वॉर का एकदम खुल करके सिचुएशन हो जाएगा, तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा। जस्ट इमेजिन कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब भी मैं बोल रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या हो जाता है, यूएस हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गई, ठीक है, और इनको सपोर्ट करने वाले जो भी देश हैं वो हो गए। ये किसके अगेंस्ट में हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि रशिया साथ में चल रहा है, चाइना साथ में चल रहा है, नॉर्थ कोरिया साथ में चल रहा है, और इंडिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में खड़ा हो जाएगा कि भाई भारत किसकी तरफ हो, ठीक है। नेटो बोल रही हूँ, सॉरी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हमने जो किया था नाम, तो वो तो पुराना हो गया, उस चीज़ पे अभी हम उतना हिसाब से चल भी नहीं रहे, लेकिन उसकी रेलेवेंस हम खो चुके हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। बट द थिंग इज दैट कि हमको अब अगर स्टैंड लेना पड़े तो हम किसकी तरफ जाएंगे, इट इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी डिफिकल्ट। अगर उस साइड में जा रहे हैं तो हम चाइना के साथ मिलकर चल नहीं सकते, नॉर्थ कोरिया हमारा नहीं थॉट मैच होता है। इस साइड चलेंगे, रशिया हमारा हमेशा से बहुत ही बड़ा दोस्त रहा है, नो मैटर वॉट, कितनी बार और अक्सर ही यूएस पाकिस्तान की हेल्प करता रहा है हमारे अगेंस्ट में, लेकिन रशिया हमारे अगेंस्ट में कभी नहीं रहा है, तो उसके अगेंस्ट में खड़ा होना ये एक मॉरल ग्राउंड्स पे भी सही नहीं रहता है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत बड़ा एक सिचुएशन हो जाएगा इंडिया के लिए, जो कि अभी भी है, लेकिन खुल करके जब ये कोल्ड वॉर होगी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच प्रॉब्लमैटिक। अफ्रीकन कंट्रीज किसके साथ हो जाएंगी भाई, ठीक है। अब वो चाइना के डेट ट्रैप में फंसी हुई तो चाइना के साथ जाएंगी कि यूएस ईयू के साथ जाएंगी, वो बोल सकते हैं कि हम इस चीज़ से आपको निकाल सकते हैं, आप हमारा साथ दीजिए, राइट। इस तरीके क्या हो गया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया वो कहाँ पे जाएंगे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया जितने भी हैं वो चाइना के साथ कैसे जा सकते हैं, उनका तो साउथ चाइना सी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो व्हाट विल हैपन, ये पूरा वर्ल्ड वॉर सिचुएशन क्रिएट करने का हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑलराइट। सो दिस इज द थिंग। और अभी इनका जो अग्रीमेंट हुआ है वो अब तक का 2001 में जो उनके पहले ट्रीटीज और डिक्लेरेशंस हुई थी, अब तक का सबसे बड़ा और सबसे गजब का इनका ये इन लोगों का कहना है कि हमारा अब तक का सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा जुड़ाव वाला एक अग्रीमेंट, हम दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला अग्रीमेंट ये निकल करके सामने आ रहा है, जो कि हमारे अलायंस को रीअफर्म करेगा
इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्क्रूटिनी और रीजनल टेंशंस जो चल रहे हैं, रीजनल टेंशंस और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमको स्क्रूटिनाइज करते रहा जाता है, उन सभी चीज़ों में, उन सभी के बीच में हम एक अच्छे दोस्त निकल करके सामने उभर करके आ रहे हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी गुड फॉर अस। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अग्रीमेंट किया है और इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे रशिया ने ये भी कहा कि भाई हमारा ये अग्रीमेंट, हमारा ये जो मुलाकात हुआ है, म्यूचुअल असिस्टेंस जो हो रहा है, हमारा जो अग्रीमेंट इन सब हम दोनों के बीच में हो रहा है, वो हमारी दोस्ती को और भी बहुत ज़्यादा निखारेगा, बहुत ज़्यादा आगे लेकर के जाएगा। एंड यहाँ पे इनकी मीटिंग ऑब्वियस सी बात है कि बिना वेपन्स के, बिना किसी चीज़ों के तो ख़त्म होने से रही, राइट। सो दिस इज द थिंग रिलेटेड टू नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। वेल, अगर इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, भाई हम करंट अफेयर्स में और भी चीज़ों को जाने समझे पढ़ें, तो उस चीज़ के लिए आप अनअकैडमी के लर्निंग सेंटर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड यू कैन गेट एडमिशन इन दी करोल बाग का ब्रांच, मुखर्जी नगर का ब्रांच एंड प्रयागराज का ब्रांच भी, राइट। चलिए, सो मिलते हैं अब हम अगली क्लास में, अगली कक्षा में। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आ रहा होगा क्लास। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक और शेयर भी करें वीडियो को, जिससे कि हमारी रीच और बढ़े और वीडियो को लाइक्स मिले, कमेंट्स आए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव एंड आई कैन डेफिनेटली गिव डिलीवर इवन मोर बेटर एंड और भी ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा वीडियोज़ लेकर के आने का एक कहते ना मोटिवेशन, वो मोटिवेशन मिले। See you in the next video guys. Take care, bye bye and have a great time.